प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि समस्त परीक्षाएं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की हों, चाहे वो यूपी बीबीबी की हों, चाहे यूपी पीएससी की हों, किसी भी परीक्षा से संबंधित कोई जानकारी हो या कोई उससे रिलेटेड वैकेंसी की जानकारी हो, सिलेबस हो इत्यादि के बारे में हम सबसे पहले आपको ऑथेंटिक तरह से बताते हैं, जो कि ऑथेंटिक होता है। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हमारी सरकारों की ऐसी नीति है, यानी दो जब से आपकी मायावती जी की सरकार थी, फिर अखिलेश भैया की सरकार आई, फिर योगी बाबा की सरकार है। समस्त सरकारों की ऐसी दुरा नीति है, ऐसी कटु नीति है कि इस नीति में हम क्या, अगर भगवान खुद उतर करके कोई बात बताएंगे तो भी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज कुछ साक्ष्य के साथ उपस्थित हूँ, जो साक्ष्य आपको एक वैकेंसी आने वाली है उसके साक्ष्य के साथ उपस्थित हूँ। हालांकि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। और सरकारों की नीति जो है हम लोगों को एकदम बर्बाद करने पे तुली हुई है। हम लोग कर भी क्या सकते हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं। अब तो उसके लिए हमें करने के लिए 22 और 24 चाहिए, लेकिन उस साल 2 साल तो इंतजार करना पड़ेगा ना। 22 में इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, तो बात की बात है। और दें तो किसके लिए दें? ठीक है, मायावती जी वही किए हैं, अखिलेश जी वही किए हैं, ये वही किए हैं, यही तीन लोग हैं और तीनों लोगों ने यही किया है। अब जनता समझ नहीं रही है क्या करना है। बाकी तो बात की बात है, क्या कर सकते हैं हम लोग कह सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, विरोध कर भी रहे हैं। लेकिन जानकारी है तो जानकारी जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि एक आध वैकेंसी दे ही दें, किसी का हला भला हो जाए। 1000 लोगों का तो हला भला होगा ही, 1000 वैकेंसी है लगभग। तो चलिए इसके बारे में हम एक एक करके सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में भर्ती निकाली गई है। ठीक है, कलर की बम्पर भर्ती है, कलर के लगभग 1000 पद आने वाले हैं और ये यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि योग्यता क्या रखी जाएगी और ये परीक्षा कब तक हो सकती है, फॉर्म कब तक आ सकता है, इन समस्त जानकारियों के साथ हम वीडियो में हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। बहुत सारे लोग भाग गए होंगे, तो जो लोग भाग गए उनको जाने दीजिए, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपके काम की चीज़ें बहुत सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, सत्य और सटीक हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले योग्यता की ही बात कर लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होगी और यूपी ट्रिपल एससी कितनी घटिया हो गई ये आप जानते हैं, आपको बताना नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वास तो करना पड़ेगा। हमारी संस्थान है, हमारी सरकारें हैं, तो हम सरकार पे, लोकतंत्र, हम अपने सरकार पे बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन सरकार जब गलत करती है तो हमें बोलना पड़ता है, हमें कहना पड़ता है। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होगा। सबसे पहले योग्यता की बात कर लें तो जो कलर की योग्यता होती है वो 10+2 होती है। 10+2 पास आपको होना पड़ेगा। आपको कंप्यूटर की टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो 10+2 आपको पास होना है। अब कंप्यूटर की टाइपिंग आनी चाहिए आपको, साथ में उसके पेपर का प्रारूप होता है, 100 नंबर का आपसे पेपर होता है और फिर उसके बाद आपकी टाइपिंग होती है, आप पास हो जाते हैं और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे हैं कि परीक्षा कब तक हो सकती है। पहले बात कर लें नोटिफिकेशन कब तक आएगा। नोटिफिकेशन अभी देखिए यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पास कर दिया गया है। उसके बाद आपके जो है अलग अलग विभाग से, बीएसए से और जो बीईओ होते हैं यानी खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, जिसका आप लोगों ने, कुछ लोगों ने हो सकता है पेपर दिए हों पीछे, तो वो बन सकते हैं इन फ्यूचर। तो उन सबसे रिक्त पदों की संख्या मांगी गई। अभी वो पद संविदा पे कराए जाते थे, अब वहाँ पे परमानेंट बाबुओं को यानी परमानेंट क्लर्क रखे जाने की व्यवस्था की जा रही है। तो इन सभी चीज़ों के, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके आने की डेट लगभग ये मान के चलिए सितंबर का लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। और नोटिफिकेशन आने के बाद पेपर होने में कम से कम आप मान चलिए कि जनवरी तक पेपर होगा। तो जो लोग ट्रिपल सी नहीं किए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ट्रिपल सी कर लें, क्योंकि यहाँ पे क्लर्क में ट्रिपल सी मांगा जाता है, तो आपसे ट्रिपल सी मांगा जा सकता है। जल्द से जल्द आप ट्रिपल सी कर लीजिए। हो सकता है नोटिफिकेशन अगर एक आध महीने डिले होगा तो आपका लाभ हो सकता है। क्लियर? तो दूसरी चीज़, आप टाइपिंग भी बताएंगे हम आपको कैसे करना है, सब कुछ बताएंगे। तो आगे चलते पहले देख लेते हैं। अगर आप आर ओ का पेपर देने जा रहे हैं या कोई भी पेपर देने जा रहे हैं तो चैनल पे जुड़िए। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए चैनल पे यूजफुल है और लाभदायक हैं, जो कि फ्री में मिलती हैं सब चीज़ें। तो आप ज़रूर देखा करिए, आपको लाभ होगा। तो चलिए देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। लखनऊ से न्यूज़ प्रकाशित हुई है, अमर उजाला की न्यूज़ है। बाइकाट तो कर रहे हैं लेकिन भाई साक्ष्य भी तो यही लाते हैं। ठीक है, तो जब सही चीज़ लाएंगे तो हम इनकी तारीफ भी करते हैं। हम इतना मीडिया पे ट्रस्ट करते हैं, आप लोग जानते हैं कि पूरा युवा वर्ग मीडिया पे कितना ट्रस्ट करता है। हर एक बच्चा अपने रूम पे रहता है तो 5 रुपये की चॉकलेट नहीं खाता, लेकिन 5 रुपये का पेपर जरूर खरीदता है अपने जहाँ वो रूम लेकर के रेंट पे रहता है और परीक्षा की तैयारी करता है। मतलब 5 रुपये का बिस्किट नहीं खाता हो, लेकिन 5 रुपये का पेपर जरूर खरीदता है। और जो पेपर वाले खाली जो है एडवर्टाइजमेंट लाते हैं, नंगी नंगी तस्वीरें छापते हैं ताकि उनका पेपर बिके, ऊपर छापते हैं, क्रीम का प्रचार छापते हैं, काम के मुद्दे नहीं होते हैं। थीसिस लोग वहीं पढ़ते थे, वहीं से लोग क्या करते थे, चीज़ें पढ़ते थे, वहाँ से नोट्स बनाते हैं पेपर से लोग, लेकिन वहाँ पे काम की चीज़ें तो होती नहीं, एक ही लाइन घुमा घुमा के लिखी जाती है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग मीडिया में ख़त्म हो गए हैं
या मीडिया जानबूझ करके पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा करती है, ईश्वर जाने, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन एक गलत हो रहा है, इसका विरोध करना हम लोगों को जायज़ है। तो जो काम की चीज़ें उसे जानना भी जरूरी है। तो यहाँ आप देखते हैं बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1000 से ज़्यादा बाबुओं के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। ठीक है, ये बात किसने बताई है? उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस संबंध में जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा। अभी प्रस्ताव भेजा जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप ट्रिपल सी नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि सरकार है, जब ये प्रस्ताव भेजेगी तो फिर वहाँ से प्रस्ताव पारित होगा, तो ये सब करने में 3 महीने से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको, हाँ हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा दबाव है, स्टूडेंट का दबाव है, अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं। कल मैं, आप देखना मत भूलिएगा कि यूपी ट्रिपल एस की काली करतूत हम आपको बताएंगे कल कैसे होती है, क्या क्या किए हैं इन्होंने अभी तक, तो उसकी करतूत हम आपको कल बताएंगे। हमने कलेक्शन किया बहुत सारे मैटर को, जरूर बताएंगे। तो ये काली करतूत है, तब तक आप ट्रिपल सी कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से 1000 जमे बाबुओं के तबादले के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंजूरी मांगी गई है। निदेशालय ने ब्लॉक स्तर पर दफ्तरों के रिक्त पदों के कारण शिक्षकों के अवकाश, पेंशन, पीएफ सहित अन्य कार्य समय पर नहीं हो रहे हैं। इन भर्ती के लिए सभी मंडलों के रिक्त पदों का प्रस्ताव मांगा गया। शिक्षा निदेशालय विजय किरण आनंद ने बताया कि वर्तमान में सभी बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समग्र शिक्षा कार्यक्रमों के तहत संविदा कोऑर्डिनेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध कराए गए। ठीक है, तो जो संविदा पे है अब वहाँ पे उनको क्या करना है, परमानेंट रखने की व्यवस्था चल रही। जल्द ही वैकेंसी आने की, वैकेंसी आने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए घबराइए मत, लेखपाल की वैकेंसी 2 साल से जल्द आ रही, आ नहीं पाई अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप अपने पहले जो आपकी चीज़ें हैं, जैसे कि आप ट्रिपल सी कंप्लीट कर लिए, अगर नहीं किए हो, टाइपिंग थोड़ा बहुत सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर यूपी ट्रिपल एस सी कराएगी तो जूनियर असिस्टेंट वाली ही आपसे टाइपिंग लेगी, जिसमें आप जानते हैं 5 मिनट में 30 वर्ड आपको इंग्लिश करना होता है और 5 मिनट में 25 वर्ड आपको हिंदी का टाइपिंग करना होता है। तो ये यूपी ट्रिपल एस सी कराएगी, दोनों टाइपिंग आपसे कराएगी। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए। कहें से कि हमारे यहाँ जो है यूपी में जो कार्य होते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, इसलिए आपको दोनों टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। तो आप टाइपिंग भी सीखते रहिए, ट्रिपल सी कर लीजिए, तैयारी अपनी करते रहिए, ताकि मौका आए तो उस पर चौका आप लगा सकें। और यूपी ट्रिपल एस सी की काली करतूत हम जल्द बताएंगे। आप देखते रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जान जाएँ, वो भी अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।